जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि जब तुम बड़े होगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, एक स्टूडेंट बनकर अपनी लाइफ गुजारोगे, एजुकेशन लोगे, तो जब तुम एजुकेशन लोगे ना, तभी तुम आगे चलकर कुछ बन पाओगे। अगर तुम एजुकेशन नहीं लोगे, नहीं पढ़ोगे, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन मस्ट है। तो बहुत सही कहते थे, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि एजुकेशन एक बिजनेस है। ये बिजनेस में हम कस्टमर हैं, हम पैसे लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, इस सेल हो रहा है यहाँ पे। इस बिजनेस में ना कुछ बिजनेसमैन अच्छे होते हैं, कुछ बिजनेसमैन बुरे होते हैं। अच्छे बिजनेसमैन वो होते हैं वो जो अपने कस्टमर तक अपना जो प्रोडक्ट है, जो एजुकेशन है, वो अच्छी तरीके से पहुंचाते हैं। पैसे ले रहे हैं, अच्छी तरीके से पहुंचा रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, और ताकि उनके जो कस्टमर है उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो बुरे बिजनेसमैन होते हैं ना, इनको मसला नहीं होता कि प्रोडक्ट अच्छी तरीके से पहुंचे, कस्टमर तक ना पहुंचे, किस हाल में है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनके कस्टमर, टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है पैसा उनके जेब में आना चाहिए, 1 रुपये भी कम नहीं होना चाहिए, पूरा चाहिए। तो ये होते बुरे बिजनेस में। जब मैं अपनी 12th कंप्लीट कर लिया, और 12th करने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो उसका जो सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम था वो हो रहा था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, एग्जाम आने वाले थे, कुछ डेज बचे थे, उसके घर में प्रॉब्लम चली थी पैसे की। तो नोटिस आई, जो लोग पैसे नहीं भरे उन लोगों को एग्जाम में बैठे नहीं दिया जाएगा। तो ऑफिस में आके यार चल के बात करता हूँ, ऑफिस में कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देंगे, वो भी इंसान है ना, ये भी इंसान है, हेल्प तो करना चाहिए। वो अपनी प्रॉब्लम लेके गया। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो पहले प्रिंसिपल सर से हम उनके पास गए, उनसे कहे कि सर हम लोग आए, कुछ प्रॉब्लम थी। सर ने कहे कि हाँ हम तो वहाँ क्यों बैठे, इसीलिए तो हैं, आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सब मुस्लिम्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर, हम लोग इसीलिए कि हम सबकी हेल्प कर सकें, स्टूडेंट्स की एजुकेशन अच्छी तरह से पहुँचे आप लोग को। तो फिर बोले कि प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि सर फीस की प्रॉब्लम है, एग्जाम आने वाला है, फीस नहीं भरा हूँ, घर में प्रॉब्लम चली है, भर नहीं सकता। सॉरी मैं नहीं कर सकता कुछ, आप मैडम से बात करो, अगर फीस की प्रॉब्लम है तो। फीस है, मैं नहीं कर सकता। कुछ और प्रॉब्लम होगी ना, आप जरूर आना, मैं हूँ यहाँ पे। ये था रिप्लाई प्रिंसिपल सर का। हम लोग बोले ठीक है। हम लोग बाहर निकलते हैं, मैडम थी बाजू में, उनका ऑफिस था, हम लोग बाहर जाके खड़े होते हैं। हम लोग बाहर खड़े हैं, टाइम हम लोग का वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मतलब बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि अब आ जाने मिलेगा, अब जाने मिलेगा। 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे के बाद अंदर से मैडम पूछती हैं कि बाहर 2 लोग खड़े क्यों खड़े, कब से खड़े। खालम आती है हमारे पास, खालम आके पूछती हैं कि तुम लोग क्यों खड़े हो। हम लोग बोले कि मिस मैडम से मिलना है, फीस से कुछ है मसला, उससे बात करनी है। खाला मैंने मैडम से बोली, मैडम अंदर से बोलती हैं इन लोगों को भेज दो, अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं मिल सकती। 1 घंटा खड़े, कितना गलत बिहेवियर था एक कस्टमर के साथ। हम कस्टमर है वहाँ पे, हम अपनी प्रॉब्लम लेकर गए, सुनने के लिए कोई नहीं वहाँ पे। हम लोग चले गए, नेक्स्ट डे फिर आए, शायद आज मुलाकात हो जाएगी। उस दिन मैडम ही नहीं आई थी, शायद से मुलाकात नहीं हुई, चले गए। नेक्स्ट एग्जाम था, एग्जाम देने चला गया। मेरा जो दोस्त था वो वहाँ पर खड़ा था कि बात हो जाए मैडम से। एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, परेशान है वो बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए था, तो बेचारा ऑफिस के राउंड लगा रहा है। क्यों? पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं भरा है। बिजनेस मैन है ना, पैसा जरूरी है उनके लिए, नहीं दोगे एग्जाम बैठने नहीं देंगे तुम्हें। वहाँ बाहर खड़ा है वो मैडम से मिलने के लिए, मैडम नहीं मिल रही, तो थोड़ा वो गुस्सा हो गया। और वो गुस्सा किसी के ऊपर नहीं निकाला, वो बस कह रहा था कि मैं 3 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, मिलना है, मिलने तो एक बार बात करनी है, कुछ फीस नहीं भरा हूँ, हॉल टिकट नहीं मिला है। तो उसके इस सीजन की वजह से यहाँ पर एक सर थे, नाम नहीं पता मुझे, नाम मैं कहूँगा यहाँ पे, बस चिकना सर कहता हूँ मैं इनको।
तो उन्होंने उसको धक्का दिया और बोले यहाँ से आने के लिए, धक्का देकर निकाल दिया। ये कस्टमर के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों? उसने पैसे नहीं भरे, प्रॉब्लम में वो चला गया, एग्ज़ाम भी नहीं दिया। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोगों से दोस्तों ने बात करें, यार ऐसी प्रॉब्लम है, एक तो एग्ज़ाम दिया नहीं उसने, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो दे दे कम से कम। तो हम लोग सब दोस्तों ने मिलकर हेल्प कर दिए, जितना हो सका, जिससे फीस भर दी, पूरी हो गई। उसने एग्ज़ाम दिया, लेकिन क्या आगे बोला स्टडी में कंटिन्यू नहीं कर सकता, पैसे की प्रॉब्लम है। फिर से आएगी, फिर से आना पड़ेगा, फिर से गिड़गिड़ाना पड़ेगा, वो सुनेगा नहीं। बोला जब मैं पैसा देंगे ना तो मैं पढ़ूंगा। उसने कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, चला गया। ऐसे इंसिडेंट और भी बहुत सारे हुए थे। ये जो था, जो मेरा सबसे क्लोज दोस्त था, उसके साथ हुआ था, तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। अब मुझे बस ये शेयर करना था, ये जो चीज़ है ना, एक बिजनेस है, ये चीज़ मैं शेयर कर दिया। अब मैं एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ मैं शेयर करना चाहूँगा। ये फनी सा कहूँगा मैं, कुछ फनी सा हुआ, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब थर्ड ईयर का एग्जाम्स दे चुके हम लोग, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद ना ये जो बिजनेस मैन ने अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। नए प्रोडक्ट से मतलब नए कोर्स, कुछ मंथ्स के, कि तुम लोग आओ करो, तुम लोग कोर्स करोगे तो जो है फ़ायदा होगा तुम्हें। मतलब अच्छी चीज़ यार, कोर्स कर लेते हैं, वैसे भी लॉकडाउन में पढ़ाई तो हुई नहीं है। तो मैं और मेरे एक दोस्त गया कि हम लोग कोर्स में लेंगे। हम लोग वहाँ पर गए, फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के बाद ना मेरे दोस्त ने बोला कि मिस अभी पैसे थोड़ा नहीं है, मैं नेक्स्ट मंथ भर दूंगा, कोर्स खत्म होने से पहले। तो वहाँ से आया कि नहीं, पैसे अभी भरने, बिजनेस है बेटा, पैसे लाओ तो कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा। वो बोला यार, दोस्त ने बोला रहने यार, पैसे ले रहे हैं यार, अभी है नहीं, भर नहीं सकता, किसी से मांगूंगा अच्छा लगेगा नहीं, कंपलसरी तो है नहीं, छोड़ दे रहा हूँ, कोर्स नहीं करूँगा, क्या हो जाएगा। बोला ठीक है यार, तेरे ऊपर है। मैंने भर दिया। उसके बाद ये चीज़ हो गई। कोर्स को स्टार्ट होना था मई में, 15 मई के आसपास से, और जो है 15 जून से पहले पहले कोर्स को एंड हो जाना चाहिए था। 15 जून से पहले कोर्स को एंड हो जाना चाहिए था। 27 अगस्त चल रहा है, कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब फॉर्म भरे हुए 1 महीना हो चुका था ना, उसके बाद ना मैं गया था कॉलेज के, यार अब तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, आगे की एजुकेशन भी यार आगे ही पढ़ना है, मुझे MSc करनी है, कोर्स तो कर नहीं सकता। जब एंड होना चाहिए था, टाइम जो था उसमें एंड नहीं हुआ। तो मैंने आके बात की ऑफिस में कि मुझे कैंसिल करना है। तो उन्होंने बोले कि जो भरे हो मेरा फॉर्म, मिस से आके बात कर लो। ठीक है, हम लोग गए, मिस के पास में मैसेज किया, कॉल किया, उनसे बात हुई। उन्होंने बोले ठीक है, तुम्हारी जो था क्वेरी हम लोग सुन चुके हैं, हम लोग करेंगे। कुछ डेज के बाद कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने वापस से किया कि मिस ऐसे प्रॉब्लम है, अब तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। मिस बोले हम लोग कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है। 15 डेज प्लस हो गए। फिर मैंने मैसेज किया, मिस अब तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो मिस बोले ऑफिस में आके बात कर लो। फिर मैं ऑफिस गया, फिर मैंने बात किया, उन लोग का ये रिप्लाई आया कि प्रोसेस हो रहा है, तुम्हारी जो क्वेरी मैडम तक पहुंच गई है, बताएंगी। कुछ दिन के बाद मैं फिर से गया, फिर मेरा नंबर लिए कि ठीक है आप कॉल करके बुलाएंगे, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, 1 महीने के ऊपर हो चुका है, जून एंड हो गया, जुलाई स्टार्ट हो गया। कुछ दिन के बाद मुझे दिल्ली जाना था। फिर से मैंने जो है मिस को बोला कि मिस इतने दिन हो गए, कुछ हो क्यों नहीं रहा। मिस ने बोली ठीक है काम करो, एप्लीकेशन लिख के आओ, कॉलेज में देखे आओ, अब हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, फाइनली कुछ तो आया। मेन पॉइंट ये, एप्लीकेशन देने के बाद हो जाना चाहिए था। एप्लीकेशन में गया, दिया, सारी डिटेल्स दे दिया, तो उन्होंने बोले कि चेक इशू होगा एप्लीकेशन देने के बाद। मैंने बोला यार मैं देने में तो कैश आया था, देने जगह पे दिया था, बिना एप्लीकेशन भरे दिया था। अब जब कोर्स हुआ ही नहीं, पैसा वापस करने के लिए 3 महीने दौड़ना पड़ा, एप्लीकेशन देना पड़ा, और पैसा मिला चेक में। कोई बात नहीं, कम से कम मिल तो रहा है, इतनी केयर तो कर रहे हैं उन लोग, पैसा वापस कर रहे हैं, चलो सही है। मैंने भर दिया, और उन्होंने बोले 1 हफ्ते में कॉल आएगा, आना चेक ले जाना। चलो बढ़िया, घर आ गया। 1 हफ्ता हो गया, कॉल नहीं आया। फिर मैंने मैसेज किया मिस को, मिस ऐसा मसला है। मिस बोली ठीक है, प्रोसेस हो रहा होगा, आ जाएगा।
फिर मुझे दिल्ली आना था, मैं दिल्ली आ गया। मैं सोचा यार चेक ही तो है, इशू होगा, कॉल आएगा, दोस्त लोग हैं, बोल दूंगा, कोई भी ले लेगा, कोई मसला नहीं है। एक हफ्ता, 10 दिन, 15, 20 दिन हो गया। मैंने ऑफिस में अराउंड 40+ कॉल किए, सारी हिस्ट्री मेरे पास, एक कॉल भी रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने मिस से बात करी कि मिस इतने दिन हो गए। मिस ने फिर बोले कि ठीक है मैं बात करती हूँ। करते 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 आज 1 महीने के ऊपर, 1.5 महीना बल्कि होने वाला है। इस कोर्स को कैंसिल कराने का 3 महीना हो चुका है। चेक इश्यू होना जब उन्होंने कही थी कि 1 हफ्ता लगेगा, उस चीज को 1.5 महीना हो चुका है, पर एक सिंपल सा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा। 4 महीने हो चुके हैं इस चीज को, 5 महीना और लगा देंगे तो यार बच्चा पैदा हो जाता है। एप्लीकेशन एक्चुअली ना, ये मैं अब समझा जाके, ये बिजनेसमैन ना अपने कस्टमर की बहुत केयर करते हैं। मेरा जो चेक है ना, ये बाहर किसी कंट्री के ट्री को अभी काटे होंगे, वहाँ पेपर मैन्युफैक्चर होगा, वो पेपर इंडिया में आएगा, इंडिया फिर यहाँ पर आने के बाद बहुत ही हाई क्वालिटी का पेपर चेक में बनेगा, वो चेक कॉलेज में आएगा, फिर वो मुझ तक आएगा। इतनी केयर करते हैं।